स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 का पार्ट 5 लाई हूँ, जिसका नया टॉपिक है इंश्योरेंस। और सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी इसलिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस: इट refers to a contract whereby in exchange of fixed consideration one party promise to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain period। तो जो इंश्योरेंस है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर हम किसी भी फिक्स्ड कंसिडरेशन में कोई एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो फिक्स्ड अमाउंट जो है हमें देगी किस समय पे, अगर कोई इवेंट हो या फिर उस इंश्योरेंस का पीरियड एक्सपायरी हो जाए तब वो कंपनी देगी। नेक्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। अब टर्मिनोलॉजीज क्या है इंश्योरेंस की? इंश्योरर कौन होता है? वन हु डज द इंश्योरेंस, डैट इज हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क। इंश्योरर वो होता है जिसने इंश्योरेंस हमारा लिया है। मतलब कि कोई कस्टमर है, आपके पास इंश्योरेंस कराने लाएगा तो आप इंश्योरर होगे और जो कस्टमर है वो इंश्योर्ड होगा। मतलब कि आपने ही तो उसका इंश्योरेंस किया है तो आप इंश्योरर होगे, क्योंकि आपने उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क अपने ऊपर ली है, उसका रिस्क आपने अपने ऊपर लिया है। नेक्स्ट इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड अभी बताया कि जो कस्टमर है उसका रिस्क आपने लिया है, तो जिसका रिस्क आपने लिया है वो इंश्योरर है। मतलब कि वन हुज इंश्योरेंस इज डन, दैट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इज टेकन बाय द इंश्योरर्स। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इंश्योरर ने ले रखी है। प्रीमियम क्या होता है? द फी चार्ज्ड बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो उसी फीस को हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी। डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस in which terms and conditions related to contract of insurance are mentioned is known as policy। अब पॉलिसी क्या होता है? वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, उसी को हम कहते हैं पॉलिसी। व्हाट इज सम एश्योर्ड? सम एश्योर्ड क्या होता है? अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज सम एश्योर्ड। कुछ जो अमाउंट होता है जो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा, जैसे कि हमने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें 1 लाख रुपए जो देगी उसे सम इंश्योर्ड कहेगी। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो मेरी वीडियोस के बारे में तो वो भी दीजिए। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय एंड सॉरी फॉर शॉर्ट वीडियो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि कल आपका टेस्ट होगा एट 12 o'clock, तो आपको रेडी रहना है। कौन सा चैप्टर का? चैप्टर 3 का होगा, तो आप अपना
रेडी रहिएगा चैप्टर 3 के साथ। उसमें वो टेस्ट ज़रूर आप दीजिएगा, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, और उनके मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस अनाउंसमेंट के लिए अलग वीडियो नहीं बनाने जा रही हूँ, इसी में बता दे रही हूँ। तो आप रेडी रहिएगा अपने चैप्टर 3 को लर्न करके अच्छी तरीके से। तो मुझे यही बताना था। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, बी रेडी।